डिजिटल मीडिया और इंडिया गुजरात में आपका स्वागत है। आइए ले चल रहा हूं खबरों की तरफ। रिपोर्टिंग विजिलेंस ऑफिसर परमानंद दुबे। सरकारी नौकरी मिलते हैं, पत्नी ससुराल जाने से किया इनकार। पीड़ित पति ने पत्नी के विदाई के लिए थाने में लगाया गुहार। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से एक नया मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां कस्या थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली लड़की का शादी देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के गांव द्वारिका के विष्णु प्रताप सिंह के साथ 21 अप्रैल 2024 को हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। इस शादी में दुल्हन के लिए दूल्हा पक्ष के द्वारा लगभग 5 लाख से ऊपर का सोने चांदी के गहना दुल्हन को उपहार स्वरूप दिया गया था। शादी के समय दुल्हन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इस वजह से दुल्हन के पिता ने दूल्हा पक्ष के लोगों से इस बात पर राजी कर लिया कि परीक्षा खत्म होते ही हम अपने बेटी का विदाई आपके घर कर देंगे, जिस पर दूल्हा पक्ष के लोग भी राजी हो गए तथा दोनों पक्षों के रजामंदी से 1 वर्ष के बाद दुल्हन की विदाई की तिथि शादी वाले दिन ही तय हो गई थी। शादी के बाद लड़की ने पुलिस परीक्षा पास की और उसकी नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में लग गई। नौकरी लगने के बाद से दुल्हन तथा उसके परिजनों की नीयत खराब हो गया और वह लोग दुल्हन की विदाई करने से इनकार करने लगे। नियत तिथि के अनुसार आज दूल्हा पक्ष अपने दुल्हन की विदाई कराने के लिए जब बारात लेकर लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचा तो लड़की के परिजनों ने लाठी डंडा लेकर उनको मारने के नियत से दौड़ा लिए और गाली गुप्ता देकर विदा नहीं करने की बात कहने लगे, जिससे मजबूर होकर लड़का पक्ष स्थानीय थाना कस्या में एक तहरीर दिया है। दूल्हा विष्णु प्रताप सिंह ने अपने पत्नी के विदाई के लिए कस्या थानाध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाया है। पीड़ित दूल्हा ने कहा कि मेरा शादी जब उस लड़की से हुआ है तो हमारी पत्नी की विदाई हमारे साथ कराया जाना न्यायोचित है। अभी आप लोग बारात लेके गए थे, गौने की बारात लेके गए थे, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि मेरी शादी हुई थी। मेरा नाम विष्णु प्रताप सिंह है। मैं ग्राम द्वारिका पोस्ट मुसारी जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। ये मेरे पिताजी हैं गुप्तार सिंह, ये मेरे बड़े भाई सुनील सिंह। और हमारी शादी हुई थी तय 2023 मई में, और जून में बरछकाई का एक कार्यक्रम हुआ था। बरछकाई का कार्यक्रम होने के बाद से क्या हुआ कि हमारी शादी तय हो गई और फिक्स हो गया, और आपसी सहमति से लड़की और लड़के आपस में देखौकी होती है जो शादी से पहले वो भी हुई थी। लड़की भी राजी थी, हम भी राजी थे। शादी तय हुई, बरछकाई हुआ, लंबा प्रोसेस चला। 1 साल का टाइम के बाद से दिन पड़ा अप्रैल 2021 को, जो मेरे साथ कार्ड ये अभी अवेलेबल है, और शादी का एल्बम भी है और वीडियोग्राफी भी है। शादी के टाइम जब शादी 10 दिन थी तो लड़की के पिता आए और बोले कि लड़की थोड़ा सा 2 महीने पढ़ने का टाइम चाहती है, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप ही के घर जानी है तो आप लोग 2 महीने और वेट कर लीजिए, उसके बाद से गौना हम कर देंगे। गौने का जो प्रोसेस होता है, तो हम लोग काफ़ी आपसी फैमिली निर्णय लिए कि भाई जब 1 साल तक ये चीज़ें चलती आई है, समाज को पता चल गया है 20-15 दिन शादी है, तो 2 महीने के लिए पढ़ने के लिए एग्ज़ाम के लिए टाइम चाहती है, तो हमने टाइम दे दिया। टाइम देने के बाद से शादी सहमति से बढ़िया तरीके से हुआ सारी चीज़ें। मैं अब कब थी शादी? 21 अप्रैल 2024 को थी, जो मेरे पास कार्ड है, ये प्रूफ है। फिर और उसके बाद से एग्ज़ाम के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम उन्होंने दिया, जिनका नाम प्रतिभा पटेल है, जिससे मेरी शादी हुई है, और उनका सिलेक्शन रिजल्ट उनका यूपी पुलिस में हो गया। यूपी पुलिस का रिजल्ट से पहले उनके पिताजी ने 2 मार्च का दिन दिया था गौना का, जो कि हम गौना कराने आज आए हुए थे, लेकिन उनका एग्ज़ाम निकलने के कारण उनके फैमिली में मिस्टर गोविंद पटेल जो मेरे ससुर हैं, नीलम देवी जो मेरी सास हैं, और उनकी 2 बहनें जो मेरी साली हैं, जिनका नाम अर्चना पटेल है, संजना पटेल है, और उनका भाई आयुष पटेल, उन्होंने निर्णय लिया कि अब तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी तो तुम्हें अब अगले के साथ विदा ना किया जाएगा, अब तुम्हारी शादी दूसरे के साथ बेहतर बंदे से किया जाएगा या गवर्नमेंट जॉब वाले से किया जाएगा। मैं एक प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पे काम करता हूँ, और मेरा शादी प्रोसेस कंप्लीट आज होने में 2 साल का टाइम गया है, 2 साल टाइम लगा है। आज मैं विदाई के लिए आया अपनी दुल्हन लेने,
मेरे ससुर जी मिस्टर गोविंद पटेल अपनी लड़की को मतलब मेरी वाइफ जो है प्रतिभा पटेल को भगा दिए हैं। विदाई मेरे साथ नहीं किए, कहे कि विदाई नहीं होगी, आप लोग चले जाइए। और मैं कहा कि क्यों विदाई नहीं होगी, तो बोले कि हमारे पक्ष में सारी चीज़ें हैं, आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे। और मैं काफ़ी अपने शादी को लेके एक्साइटेड था, अपने आवश्यकता से क्षमता से अधिक गहने और कपड़े भी दिया। लमसम अभी मेरे पास ये डिटेल भी है, बिल भी है, जिसमें अच्छा 7.5 लाख रुपए का मैंने गहना दिया है, 5-1 लाख रुपए तक का कपड़ा और सूट दिया है, जो मैं मेरे वीडियो ग्राफिक और एल्बम में भी है। मैंने राजी खुशी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से की, अपने क्षमता से ज़्यादा किया। और आज मुझे अपनी दुल्हन लेने आना पड़ा, तो आज मेरी दुल्हन नहीं मिली और मुझे बेइज्जत करके वहाँ से उस घर से वापस जाना पड़ रहा है। लड़की से मुलाकात हुई थी कि नहीं? किससे? आपसे और दुल्हन से मुलाकात? नहीं, शादी के बाद से हमसे मिलने नहीं दिया गया। उनकी वाइफ जो शादी के बाद नहीं, आज हमसे दुल्हन से मिलने नहीं दिया गया, दुल्हन को घर से भगा दिया जो आपकी गया। शादी हुई थी वो कहाँ हुई थी? किस गाँव में? मेरी शादी हुई थी उनके दरवाजे पे निवास स्थान पिपरी, एक टोला पड़ता है, पड़ास खान ग्राम पड़ता है, पिपरी टोला में गोविंद पटेल जी के यहाँ हुई थी। अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये है कि देखिए आजकल मैं देख रहा हूँ कि प्रशासन मेरे खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर जो मैं ये सारी चीज़ों का कुछ भी कहता हूँ तो प्रशासन मेरे ऊपर चीज़ें कर सकती है, एक्शन कर सकती है। इसलिए एक्शन आपने कौन सा गुनाह किया? इसलिए कि आज के कानून में, आज के परिवेश में लड़कियों के लिए सारा कानून है, लड़कों के लिए कोई मिला नहीं आपने ना कभी उसको एक दिन के लिए रखा अपने पास, तो कैसे कानून जो है वो? उसकी माँ का स्टेटमेंट, लड़की के माँ का और लड़की का स्टेटमेंट है कि कानून हमारे साथ है, हम आपको दहेज उत्पीड़न में फंसा देंगे, आपको जेल भेजवा देंगे, आप पे मुकदमा कर देंगे, तमाम तरीक़ों का आरोप कर देंगे। और उसकी माँ का स्टेटमेंट है विदाई से पीछे हट जाइए, नहीं तो बुरा प्रभाव होगा। उसमें उसके लिप्त गोविंद पटेल जी भी हैं।